चुनाव आयोग के एक्शन से डरी ममता, अब एसआईआर फॉर्म भरने के लिए तैयार, बोली पहले जनता भरेगी तब मैं भरूंगी। बांग्लादेश से बड़ी घुसपैठ, बंगाल से बड़ी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंसेंटिफाइड रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी है। सूबे की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं सियासी बयानबाजी जो है वो भी देखने के लिए मिल रही है। और इन सब के बीच अब बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंचे और उनको इन्यूमरेशन फॉर्म सौंपा है। जानकारी के मुताबिक बीएलओ ने ममता बनर्जी के निर्धारित बूथ के तहत उनके आवास पहुंचकर औपचारिक रूप से फॉर्म उपलब्ध कराया। परिवार के सदस्यों ने पुष्टि भी की कि बीएलओ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और फॉर्म उनके आवास स्थित कार्यालय में जमा कराया। फॉर्म भरे जाने के बाद इस बीएलओ से लेने भी जाएंगे। बीएलओ जब सीएम को इन्यूमरेशन फॉर्म सौंपने पहुंचे थे तब एक दिलचस्प वाकया भी हुआ ये कि इन्यूमरेशन फॉर्म सौंपने बीएलओ जब सीएम ममता के घर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने बीएलओ से इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं देने को कहा, लेकिन बीएलओ ने इससे इनकार कर दिया। बीएलओ ने सीएम के घर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों को चुनाव आयोग के नियमों का हवाला दिया। स्पष्ट कहा फॉर्म केवल मुख्यमंत्री को ही सौंपा जाएगा। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने बीएलओ की सुरक्षा जांच की और फिर उनको मुख्यमंत्री के घर वाले कार्यालय भेज दिया, जहां सीएम ममता ने खुद इन्यूमरेशन फॉर्म स्वीकार किया और बीएलओ से कहा कि इसे भरने के बाद उनको सूचित किया जाएगा। अब बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित के आवास पर बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ ने गणना फॉर्म लेकर पहुंचा और वहां पर उन्हें दे दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर जो है दावा किया कि उन्होंने खुद फॉर्म नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि जब तक बंगाल का हर व्यक्ति फॉर्म नहीं भर लेता तब तक वो खुद फॉर्म नहीं भरेंगी। ममता ने इंटरनेट मीडिया पर फेसबुक पर जो है लिखा है कि कल प्रभारी बीएलओ अपने विशिष्ट कार्य करने के लिए हमारे पड़ोस में आए थे। काम के माध्यम से वो मेरे निवास कार्यालय भी आए, पता लगाया कि निवास में कितने मतदाता है और उन्होंने फॉर्म भी दिया। जब तक बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति फॉर्म नहीं भरता मैं खुद कोई फॉर्म नहीं भरूंगी और ना ही भरा है और ना ही भरूंगी। विभिन्न मीडिया आउटलेट्स और अखबारों ने प्रकाशित किया है कि मैं निवास से बाहर आई, अपने हाथों से बीएलओ से गणना फॉर्म लिया। ये खबर झूठी है, भ्रामक है, उद्देश्यपूर्ण प्रचार है। बता दें आपको कि बीएलओ जो है बुधवार की सुबह ही करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे थे। 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट। सुरक्षा गार्डों से पूछताछ की और इसके बाद पहचान पत्र भी दिखाया। इसके बाद पहचान पत्र की जांच की गई, तलाशी ली गई। अपना बैग मोबाइल छोड़कर मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ममता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने स्वयं गणना फॉर्म नहीं लिया है। ज्ञातों के पिछले मंगलवार को ही घर घर गणना फॉर्म बांटने का काम शुरू हुआ। इस बीच तृणमूल हमेशा से मांग करती रही है कि किसी वैध मतदाता का नाम एसआईआर से छूटना नहीं चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता दिलीप घोष का इस पूरे मामले पर बयान है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। चुनाव कमीशन भी यही बोल रहा है कि जितने भी जायज वोटर है सबका फॉर्म फिलअप होगा जिसका वोटर लिस्ट में नाम है। ममता बनर्जी भी वही कर रहे हैं, लेकिन वो तो पहले बोलते थे एसआईआर करने नहीं देंगे, अनशन करने, धरना करेंगे, जुलूस निकाले हैं। उनके पार्टी के लोग हाथ पांव तोड़ने का, सर फोड़ने की धमकी दे रहे थे, लेकिन चुपचाप फॉर्म छपा के कोई नेता अपने घर से बिली कर रहा है, कोई पार्टी ऑफिस से कर रहा है, कोई दुकान से कर रहा है। उन्हीं के लोग सबसे आगे हैं फॉर्म फिलअप करने में, क्योंकि जानते हैं बिना फिलअप किए घर यहाँ का ना नागरिक बन पाएंगे ना वोटर बन पाएंगे। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अब घुटने टेक दिए हैं। ममता बनर्जी पहले इसका विरोध कर रही थी और अब जो है देख रही है कि जनता सामने आ रही है, फॉर्म भर रही है, तो ममता बनर्जी ने भी फॉर्म भरने का मन बना लिया है। इनकी ऐसी ही राजनीति करती हैं ये, सुबह कुछ कहती हैं, शाम कुछ कहती हैं, दोपहर कुछ कहती हैं। वह इस मामले को लेकर सुकांत मजूमदार भी ममता बनर्जी पर निशाना साध चुके हैं। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हो हल्ला बंगाल में एसआईआर को लेकर मचाया जा रहा है, इस तरीके का हो हल्ला कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा। बंगाल में ही है जो इस तरीके से ममता बनर्जी जो है काफी एसआईआर को लेकर डरी हुई हैं और इस तरीके के बयान दे रही हैं, तमाम चीजें कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहा था सुकांत मजूमदार ने। देखिए, ममता बनर्जी का आदत यही है, क्योंकि उनको पता है कि एसआईआर जो होगा उससे अगर डेड वोटर्स का नाम वहां से इलेक्टोरल रोल से कट जाए तो डेड वोटर्स के नाम से हर बार ममता बनर्जी के लोग, भाई भतीजे जो वोट डालते हैं, लोगों का वोट डाल देते हैं, मरे हुए लोगों का, वहां वो नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए ममता बनर्जी विरोध कर रही है इसका। जबकि 2002-03 में पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो चुका है ऑलरेडी। ममता बनर्जी तब अपोजिशन लीडर थी और उस समय उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। खुद बोलते थे कि 80 लाख बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनका नाम कटना चाहिए।
सीपीएम ऐसा कर रही है, घुसपैठियों को घुसा रही है। ये ममता बनर्जी का बात स्टेटमेंट था उस समय। आज वही ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। देखिए, उनको पता नहीं कि अपने राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा, जब मैं सांसद भी था, पहली बार चुना गया था, बिना सेंट्रल फोर्सेस के ही घूमता था, बासों में घूमता था, बस में चढ़ के जाता था, विदाउट एनी सिक्योरिटी, लोकल ट्रेन में चढ़ के जाता था। तो ये डराने का काम वो लोग करते हैं जिनके हाथ में, जिनके साथ जनता नहीं होती, वो डराने का काम करते हैं। हमारे साथ में जनता है, मोदी जी के साथ जनता है। तो जैसे कि आपने श्रीकांत मजूमदार का बयान सुना, वह इस मामले को लेकर मिथुन चक्रवर्ती भी अपना बयान बेबाकी से दे रखे हैं। उन्होंने भी कहा है कि किस तरीके से एसआईआर बंगाल की जरूरत है और एसआईआर जो है होकर ही रहेगा। सुनिए जरा मिथुन चक्रवर्ती का क्या कुछ बयान है। सर, ऐसा हुआ है इसलिए अरे इसलिए क्या, भारतीय के लिए, जो भारतीय नहीं है उनके लिए प्रतिवाद कर रहे हैं। पर कमीशन ने तो कहीं कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, क्या बीजेपी ने भी कहा नहीं कि भाई ये जो हिंदू आए हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, उनको जो भी आए हैं उनको हम शेल्टर देंगे, उनको हम किसी तरह नागरिक बना के वोट देने की लायक बनाएंगे। उसी तरह भारतीय जो मुस्लिम है वो भी वोट देंगे। लेकिन इसके अलावा कौन है जो है अभारतीय है, जो भारतीय नहीं है, उनके लिए मिছিল कर रहे हैं। क्या बढ़ता देना चाहते हैं? बांग्लादेश को कुछ बढ़ता देना चाहते हैं क्या? कि देखिए अब हम क्या आपके लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम तैयार हैं, आ जाइए, ऐसा कुछ है क्या? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इससे पहले भी बोल चुके हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे, इसके बाद भी ऐसा हुआ है। भाई होने नहीं देंगे तो बहुत कुछ सुन रहा हूँ, सुनने दीजिए, करने दीजिए, ये हमारा काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है, वो उनका जवाब देंगे। तो जैसे कि आपने मिथुन चक्रवर्ती का भी बयान सुन लिया है और ऐसे में देखने वाली बात, दिलचस्प बात यह है कि ये बात समय समय पर सामने आती रही है कि बांग्लादेश से कई सारे घुसपैठिए बंगाल में आके बस चुके हैं। ममता बनर्जी का वोट बैंक है जिसकी संख्या बिहार में लाखों की जो है निकली है, वही संख्या अगर एसआईआर कराई जाती है तो पश्चिम बंगाल में करोड़ों में निकलेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक ही एक पर्टिकुलर सेक्शन के जो लोग हैं वो है। और इसी वजह से एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, चुनाव आयोग को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे बंगाल की जनता ने भी मन बना लिया है कि एसआईआर होना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये बात समझ आ चुकी है कि बंगाल के संसाधनों पर, बंगाल की हर चीज़ों पर बंगाल की जनता का हक है, चाहे वो वोटिंग का अधिकार ही क्यों ना हो, उसमें बाहर के लोग आकर बसते हैं। तो इससे बंगाल की जो जनता है उनका ही नुकसान होगा, चाहे वर्कलोड की बात करें या फिर काम रिलेटेड बात करें, जॉब्स की बात करें, वैकेंसीज की बात करें, हर तमाम सेक्टर में जो है उन्हें बाहर के लोगों के साथ कॉम्पिटिट करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरत नहीं है। बंगाल के जो भी संसाधन है उस पर पूरा अधिकार बंगाल की जनता का बनता है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति की वजह से, जैसा कि बीजेपी नेता कहते रहे हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, राज्य की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ज़्यादा संख्या में अगर घुसपैठिए बस जाएंगे तो उस राज्य का डेमोग्राफी तो चेंज हो ही रहा है, साथ ही साथ एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है। इसमें हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम बयान सुने आपने और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।